तो ठीक है, फॉस्फेट का बढ़ना कैल्शियम को बाइंड कर दिया तो कैल्शियम कम हो गया, प्लस क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो गया उससे भी कैल्शियम कम हो गया, तो दो वजह से कैल्शियम कम हो गया। कैल्शियम के लेवल बहुत तेजी से कम हो गए। इस कैल्शियम कम ने अब पैराथायरॉयड पीटीएच ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि भैया कैल्शियम बनाओ। इसने कैल्शियम बनाना शुरू कर दिया पैराथायरॉयड हार्मोन के थ्रू, पीटीएच के लेवल बढ़ गए। ये जो पैराथायरॉयड की वजह से पीटीएच हार्मोन बढ़ा, इसे बोलते हैं सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म, क्योंकि सेकेंडरी पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है जी। अब जब पीटीएच के लेवल बढ़ गए तो इन्होंने भैया बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ा दिया, बोन की ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ा दी। ठीक है जी, तो बोन और कमजोर होगी, बोन का रिजॉर्प्शन हो गया। तो इन सब की वजह से बोन रिजॉर्प्शन होता है और इसी को हम बोलते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। अब इसको ट्रीट कैसे करें सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को? एक तो है कि एक्टिव विटामिन डी दे दीजिए आप, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। हाइपर फॉस्फेट को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर दो। जिन चीज़ों में हाई फॉस्फेट होता है जैसे मिल्क, चीज़, एग्स, इनको ख़त्म कर दो, या फॉस्फेट बाइंडिंग ड्रग्स दे दो जो फूड के साथ प्रिवेंट करती हैं ऑब्जॉर्प्शन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट दे दो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे दो, या पॉलीमर बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर्स भी आ गए हैं। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, इस पीटीएच के लेवल को कम कर दो। ये कैसे करेंगे? ये करेंगे कैल्सीमाइमेटिक ड्रग्स। कैल्सीमाइमेटिक का ड्रग का मतलब क्या है? जो दवाइयाँ कैल्शियम की तरह मिमिक करेंगी, क्योंकि अगर कैल्शियम के लेवल बढ़ जाएंगे तो पीटीएच डाउन आ जाएगा। इसमें से एक दवाई है सिनसालसेल्ट, CINACALCET, तो ठीक है, इससे भी पीटीएच के लेवल कम हो जाएंगे। और अगर इससे कुछ भी नहीं होता भैया, तो भैया फिर आपको पैराथायरॉयड को निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, कई बार जरूरत पड़ जाती है इसकी। तो ये रहा इसका ट्रीटमेंट। अब एक एंटिटी होती है अनीमिया, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज में मिलता है, ये भी बहुत कॉमन है, और हीमोग्लोबिन यूजली बिटवीन मिलता है 5 to 7, स्टेज 5 में बड़ा कॉमन है। क्यों होगा भाई? आप जानते हो किडनी का काम है इरिथ्रोपोइटिन को बनाना। इरिथ्रोपोइटिन कहाँ पे बनता है? इंटस्टिशियम में बनता है। तो जब इंटस्टिशियल डैमेज हो गई तो भैया किडनी ने इरिथ्रोपोइटिन बनाना कर दिया कम। इरेथ्रोपोइसिस कम हो गई क्योंकि यूरीमिया अपने आप में मैरो पे इफेक्ट डालता है, जो इरेथ्रोपोइसिस कर रहे थे उन सेल पे डैमेज करता है। रेड सेल का सर्वाइवल कम हो जाता है सीकेडी में। ठीक है जी। ब्लड लॉस हो जाता है क्योंकि कैपिलरी फ्लेजिलिटी हो जाती है, प्लेटलेट के फंक्शन कम हो जाते हैं, डाइटरी इंटेक कम हो गया है, इसलिए आयरन की डेफिशिएंसी भी बड़ी कॉमन होती है। तो इन सब की वजह से ये भी हो जाता है सीकेडी।